वीडियो के बाकी पार्ट्स अभी तक वॉच नहीं किए हैं तो जल्दी से जाके देख लें, वरना ये स्टोरी समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि आसमान से उड़ता हुआ यूएफओ ग्रैंडपा की तरफ ही आ रहा था। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। आधे घंटे तक यूएफओ वहीं पे रहता है और ग्रैंडपा उसको देख रहे थे। इतनी देर में तो बुल्ली और रॉड को होश भी आ गया, लेकिन ये क्या, रॉड ने कुछ देखा। जेसन उसको मारने आ रहा है। रॉड उसको रोकने का इशारा करता है, लेकिन जेसन उल्लू नहीं बनने वाला। कुछ देर बाद जब नौटंकी बढ़ जाती है तो जेसन अपने साथ खूनी पिग को भी ले आया ताकि रॉड की अच्छी सी सुताई हो पाए। बुल्ली ने रॉड से कहा कि तुम एडजस्ट कर लेना और मैं छुप रहा हूँ, लेकिन रॉड भी एडजस्ट नहीं कर पाया। वो वहाँ से भागने लग गया क्योंकि उसको पता है कि उसकी सुताई पक्की है। अगर खूनी पिग और जेसन ने गलती से भी उसको पकड़ लिया, लेकिन जिस चीज़ का डर था आखिर वही हुआ। रॉड पकड़ा गया और उसको खूनी पिग ने मार मार के उसका कीमा बना दिया। बुल्ली रॉड को देखते ही समझ गया कि उसकी सुताई हो गई है, अब मेरी बाकी है। बुल्ली के पीछे ग्रैंडपा लग चुके हैं। बुल्ली वहां से भागता है। बुल्ली को तो पता ही नहीं चला कि कब ग्रैंडपा उसके पीछे से आ गई। ये क्या, रॉड यहाँ पे पड़ा हुआ है। रॉड ने गाड़ी यहीं क्यों नहीं छोड़ी, अभी तो वो यहाँ से भाग ही रहा था। बुल्ली को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन गाड़ी लाता है। अरे बाप रे, इधर गुल्ली को होश आ गया और वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो भागने से पहले एक बार सोच लेता है कि उसको शॉन को बचा लेना चाहिए। बुल्ली तो वहाँ पे ही होगा। ईवलन को होश आ गया, ये आज तक किसी को भी नहीं पता है। ये क्या, ग्रैनी तो थोड़ी देर पहले यहीं पड़ी हुई थी, अब वो कहाँ गई। तभी ये क्या, गुल्ली को पता चल चुका है कि ईवलन को होश आ गया है, लेकिन गुल्ली के लिए मामूली बात है क्योंकि गुल्ली को तो पता ही नहीं कि ईवलन कभी बेहोश भी हुई थी। ईवलन गुल्ली और शॉन को ढूंढने लगी। उसको पता है कि उसके जाते ही दोनों वहाँ से भाग गए होंगे, लेकिन दोनों नहीं, बस गुल्ली ही भागा। गुल्ली को होश आया होगा तभी तो वो वहाँ से भागेगा, ये नहीं कि शॉन को होश आ गया। लेकिन कुछ भी करके गुल्ली ने शॉन को ढूंढ लिया। पता नहीं ईवलन ने उसको कहाँ छुपाया था। ये कौन आ रहा है, ये क्या, ग्रैंडपा तो अभी बाहर थे, लेकिन ये अंदर कैसे आ गए। इन्होंने गुल्ली को देख लिया है, अब गुल्ली की शामत आने वाली है। बुल्ली ये देखते ही कि जो है गुल्ली शॉन को ले जा रहा है, वो वहाँ से बच के भाग निकला और ग्रैंडपा को भी कंफ्यूज कर दिया। रॉड को भी तक होश भी नहीं आया। लेकिन अब दिक्कत की बात ये है कि ग्रैनी कहीं से आ गई तो ये क्या, जिस चीज़ का डर था आखिर वही हुआ। अरे बाप रे, बुल्ली को उस जगह कभी आना ही नहीं चाहिए। अब बस शॉन के लिए ही है ये कि वो जल्दी से जाके बाबा को बुलाए, क्योंकि शॉन अकेले कुछ भी नहीं कर सकता, ये उसको बात अच्छी तरीके से पता है। अब डर इस चीज़ का है कि कहीं बाबा घर पे ना हो। अगर बाबा घर पे हुए तभी गुल्ली बुल्ली की जान बच सकती है। यस, बाबा घर पे हैं। अब हो सकता है कि गुल्ली बुल्ली की जान बच जाए, लेकिन शॉन को ज़रा जल्दी करना होगा। वो बाबा के पास पहुंचा, लेकिन बाबा एक्सरसाइज कर रहे हैं। हो सकता है कि शॉन को कुछ ना कहे। कुछ देर बाद शॉन ने बोलना शुरू करा तो बाबा फौरन अपना स्टैंड पे लगा के देखने लगे और कहा कि शॉन, तुम्हारे ये चोट कैसे लगी, कहीं तुम बारिश में धूम चौपड़ी करते हुए गिर तो नहीं गए। वो कहता है, नहीं बाबा, मैं केक में गिर गया था और मेरी इतनी तेज़ चोट लग गई। गुल्ली बुल्ली मुझे बचाने आए, लेकिन जब मुझे होश आया तो मैं स्कूटी के पास था। बाबा ये चीज़ सुनते ही कहते हैं कि गुल्ली बुल्ली कहाँ है। वो कहता है, गुल्ली बुल्ली तो पता नहीं कहाँ फंस चुके हैं, मैं अपनी जान जैसे तैसे बचा के आया हूँ। वो कहते हैं, फिर तो तुम चलो, रुको पहले तुम्हारी चोट ठीक कर दूँ। शॉन, तुम थोड़ी देर में अंधे हो सकते हो। शॉन परेशान हो गया कि अगर वो अंधा हो गया तो क्या होगा। ये तो उसके साथ पहले भी हुआ है। उसको याद आ गया
कुछ देर बाद शॉन का शैतानी दिमाग शुरू होने लगा, लेकिन तभी उसको याद आ गया कि पहले भी उसने यही हरकत की थी, अब वो ये हरकत नहीं करने वाला। इधर यूएफओ में से साइलेंट हेड बाहर निकल गया। गुल्ली दौड़ते हुए उसको किक मारता है, लेकिन उसको गिरा नहीं पाता। रॉड भी उसके बाद वही काम करता है। ये क्या, रॉड को कब होश आया और गुल्ली को कब होश आया? आ गया होगा कभी भी, लेकिन साइलेंट हेड अब इनको नहीं छोड़ेगा। शॉन तो घर भाग गया फौरन बाबा को बुला के, लेकिन बाबा आएंगे भी क्या सही वक्त पे? स्कूटी पे लिखा हुआ है बाबा, और अब बाबा साइलेंट हेड की गुद्दी चटकाने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने पहले भी साइलेंट हेड की गुद्दी चटका रखी है। साइलेंट हेड अपनी हरकत से बाज नहीं आएगा, बाबा ये जानते हैं, इसलिए उसका फौरन यूं ही मार दिया और उसको मुंह के बल गिरा दिया। बाबा अपनी स्कूटी बंद करे और स्कूटी को स्टैंड पे लगा दिया। ये क्या, साइलेंट हेड उठने की कोशिश कर रहा है। ये तो स्पेयर का इशारा है, लगता है साइलेंट हेड को एक जोरदार स्पेयर लगने वाली है। और ये क्या, गुद्दी चटकी साइलेंट हेड की। साइलेंट हेड दोबारा ढेर हो गया। तभी गुल्ली कहा कि इसको जला दो बाबा, इसने पहले भी हमें बहुत परेशान किया है, अब हम इसको मौका नहीं देंगे। रॉड कहता है क्या रे, मैं गुल्ली का दोस्त, याद आया? वो कहता है कि जरा ये देखो बाबा। तो दोस्तों ये स्टोरी का लास्ट पार्ट था। अगर आपको स्टोरी का लास्ट पार्ट पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे सेट करना ना भूलें।